ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज पास्का का 5वां रविवार में हैं और आज के दिन में सुसमाचार में मुख्य विषय है एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया है। ये यीशु ख्रिस्त का अंतिम ब्यालू के पहले शिक्षा है। इस आधार में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पुराना नियम में यहूदियों के लिए ये निर्देश दिया गया था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और जो चुने हुए लोगों को घृणा करते थे उनको बैर हिसाब से व्यवहार करो, ऐसे कुछ था। लेकिन हम लोग सुसमाचार में देखते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार 13 अध्याय में जुदास जो यीशु ख्रिस्त को विश्वासघात किया, उसका चले जाने के बाद में यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं। वो नई आज्ञा है एक दूसरे को प्यार करना। और इसीलिए यीशु ख्रिस्त यही शिक्षा दिए, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है। इस प्यार का अर्थ निकालता है और इसमें गहराई से लेने से हम लोग समझेंगे यीशु ख्रिस्त का शिक्षा जो है, उनको प्यार करना नहीं है जिनको हम चाहते हैं, चाहे जो लोग हमको चाहते हैं, लेकिन सबों को एक ही दृष्टिकोण से प्यार करने का है। जो लोग हमारे पड़ोसी हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग हमारे शत्रु भी हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, उनको भी प्यार करना है। इसलिए युदास के चले जाने के बाद में यीशु ख्रिस्त यही शिक्षा दिए अपने शिष्यों को। और ये सच है, ये ऐसा प्यार है जिसको हम लोग साहस से इसको हम लोग अपने जीवन में नहीं अपना सकते जब तक हमारे हृदय में एक गहराई से दूसरों के प्रति प्रेम भावना नहीं रहे। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुसमाचार के माध्यम से हम लोग यही सीखेंगे, यीशु ख्रिस्त का जो शिक्षा है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और वे अपने मृत्यु को, क्रूस पर मरण को वे महिमान्वित होने के हिसाब में व्याख्या किए हैं। महिमान्वित होना विशेषकर संत यूहन्ना के सुसमाचार में उसका अर्थ है उनके दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान घटना को याद दिलाती है। यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में दुख झेले, सही है, क्रूस काठ में मर गए, लेकिन वे पुनरुत्थित हुए और इतना दुख कष्ट झेलने पर भी वे इसको महिमान्वित होने के विषय में उनको कहते हैं। अर्थात वे इसे महिमान्वित हुए, ग्लोरीफाइड हुए, ग्लोरिफिकेशन। वास्तव में ये एक अलग विचारधारा है। यीशु ख्रिस्त का मरण और पुनरुत्थान घटना को महिमान्वित हिसाब से लिया गया है। बाइबल के पंडित लोग, विशेषकर संत यूहन्ना के सुसमाचार से बाइबल पंडित लोग यही कहते हैं कि उनका पुस्तक 2 भाग में भाग किया जाता है, 1 से 12 और बाकी 13 से अंत तक। तो इसमें पहला भाग में इसको बुक ऑफ साइंस कहते हैं और दूसरा भाग को बुक ऑफ ग्लोरिफिकेशन कहते हैं। अर्थात पहला भाग जो साइंस कहने का मतलब चिन्ह, चमत्कार, वे चमत्कार के जरिए अपने को
प्रकट किए वे कौन हैं, इसलिए चुन चुन कर 7 चमत्कार उसमें बखान किया गया है संत यूहन्ना के सुसमाचार में। और हम लोग 13 अध्याय के बाद में देखते हैं यीशु ख्रिस्त अपना महिमा के बारे में बखान करते हैं, जो कि पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार है। इसलिए वे मृत्यु को नहीं डरते, मृत्यु से वे नहीं दूर जाते, लेकिन उसे स्वीकार करते हैं और उसे ही मुक्ति लाने का सोच में यही कहते हैं। ये इतना यही आधार में शिक्षा दिए, ना केवल अपने पड़ोसी को, लेकिन जो लोग हमारे विरोध में हैं, जो लोग हमारे शत्रु हैं, उनको भी प्यार करना। लव योर एनिमीज, ये तो बहुत ही कठिन है। फिर भी सुसमाचार में, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग यही शिक्षा पाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज के सुसमाचार के आधार में जाएंगे तो हमारे लिए एक निर्देश है, शिक्षा है। यीशु ख्रिस्त प्यार करने को शिक्षा देते हैं सबों को, जो लोग हमारे पड़ोसी हैं, जो लोग हमारे विरोधी हैं, जो लोग हमसे बैर करते हैं, चाहे जो लोग हमें ग्रहण नहीं करते हैं। ये बहुत ही महान सोच और उद्देश्य रखते हुए शिक्षा दिया गया है। हम लोग आज पहला पाठ में सुनते हैं पौलुस और बरनबास का मिशन काम में सफलता के बारे में। वे मध्य एशिया, मिडल एशिया के अंचल में प्रभु का सुसमाचार प्रचार किए और वे देरबे नामक स्थान में पहुँचे, जहाँ उनका पहला मिशनरी जर्नी ख़त्म होता है। और वे लोगों को जो विश्वास में आए उनको वे दिलासा देते हैं, सांत्वना देते हैं, वे उन्हें समझाते हैं और एकजुट होकर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए उनको परामर्श देते हैं। ये कहेंगे संत पौलुस का मिशनरी जर्नी का फल होता है। न केवल वे उपदेश देते हैं, लेकिन वे विश्वासियों के लिए चिंता भी करते हैं। उन्हें एक रेवड़, एक झुंड में रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, चाहे कैसे चलना चाहिए, इसलिए उनके बीच में याजकों को, पुरोहितों को भी वे नियुक्ति देते हैं और उनको सलाह देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं कैसे वे एकजुट होकर ख्रिस्तीय विश्वास में वे लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। ये बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक रचना है, जहाँ संत पौलुस बताते हैं उनका जीवन का सफलता के बारे में। और ये ज़रूर उस समय बहुत ही कठिन हुआ होगा, ना कोई ऐसा संगठनिक अनुष्ठान था, लेकिन शुरू में धैर्य के साथ में वे लोग, अर्थात पौलुस, बरनबास और दूसरे शिष्य लोग यीशु का शिक्षा को प्रचार किए। और इसी प्रचार के बारे में हम लोग संत पौलुस का वर्णन से हम लोग जानते हैं, प्रेरित चरित्र में ये लिखा हुआ है। आज के दूसरा पाठ में हम लोग सुनते हैं नया नियम का आखिरी पुस्तक प्रकाशन ग्रंथ से, जहां हम लोग नया जेरूशलेम और नई सृष्टि के बारे में सुनते हैं। एक रकम से कहेंगे दर्शन मिला संत यूहन्ना को कि यीशु ख्रिस्त विजयी हुए हैं और उस विजय को प्रकट किया गया है एक दिव्य दर्शन से। वो है जेरूशलेम नगरी, जेरूशलेम शहर एक ब्राइड की भांति अच्छी तरह से सजाई हुई परिधान पहनते हुए वे दिखाई देते हैं। और एक सांकेतिक चिन्ह है कि अभी से नया युग, नया सृष्टि शुरू हो गया, जब ख्रिस्त एक मेमने के रूप में अपने को अर्पित कर दिए और वे लोगों के लिए एक शिक्षा दिए हैं। वो शिक्षा में यदि हम शामिल होंगे तो हम नए जीवन के अधिकारी बनेंगे। ये पुस्तक हम लोग जानते हैं सांकेतिक ढांचा से लिखा गया है, उसका अर्थ हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग नई सृष्टि,
नए कहेंगे होने का एक आभास मिलता है, और पुरानी बात जो कि पाप से जुड़ा हुआ था, चाहे जो ईभल से था, वो सब ख़त्म हो गया। अभी नई सृष्टि शुरू हो गया है, इसलिए हमें नई तरीक़ा से अपने को चलाना चाहिए। ऐसी बातें हम लोग आज के दूसरा पाठ में सुनते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु का वचन से आज मनन चिंतन करेंगे अपने क्रिस्तीय जीवन में। मेरा क्रिस्तीय जीवन क्या यीशु क्रिस्त के शिक्षा से आधारित है, कि मैं उसे ध्यान नहीं देता, सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन कुछ काम में करने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ। ऐसे कुछ है कि नहीं है? ऐसे है तो हमें सुधारना पड़ेगा। यीशु क्रिस्त के शिक्षा के आधार में हमें यीशु क्रिस्त की शिक्षा के आधार में चलना होगा, और हमें प्रयत्न करना होगा, कारण कि यीशु क्रिस्त जो शिक्षा दिया है, एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया है। अर्थात वे नमूना दिए, इतना कि वे जुदास को भी, जो कि उसको विश्वासघात किया था, उसको भी वे प्यार किए हैं। तो हम लोगों के लिए आज एक बड़ी शिक्षा है। हमारे क्रिस्तीय धर्म में एक बहुत बड़ा शिक्षा है, सभी मनुष्यों को प्यार करना। हमारे नज़दीक में जो हैं, दूर में हैं, चाहे जो असहाय हैं, तकलीफ़ में हैं, चाहे कोई भी प्रकार से वे बिछुड़ गए हैं हमारे समुदाय से, सबों को प्यार करना है। इसलिए ये वचन बहुत ही गहराई है, बहुत ही सुंदर है, दूसरों को प्यार करने के बारे में। और इस वचन से हमारा क्रिस्तीय धर्म आधारित है कि हम ईश्वर को प्यार करेंगे जब हम पड़ोसियों को प्यार कर सकते हैं, जब हम लोगों को जिसके साथ में हम लोग रहते हैं, अर्थात ईश्वरीय प्रेम पड़ोसी प्रेम में भी जुड़ा हुआ है। इसलिए पड़ोसी का प्यार ही हमें ईश्वरीय प्यार में आगे उठाता है, चाहे आगे बढ़ाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, चलिए आज हम लोग जो प्रभु के वचन सुनेंगे आज के प्रभु का दिन में, उसी आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। अपने क्रिस्तीय जीवन में हमें अपने को सही तरीक़ा से प्रेम का जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ाना है क्रिस्तीय विश्वास में, उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। यदि हम इसे नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो हम लोग फिर कोशिश करेंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए। प्रभु ईश्वर आज के इस दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।